वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे। आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर जिसमें हम बात करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं हम, जो आपके स्कूल के लेवल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं, पूरी एक्सरसाइज हम सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। A metal that is liquid at room temperature is, यानी ऐसी मेटल जो कि रूम टेम्परेचर पे कैसी होती है, लिक्विड में रहती है। तो आमतौर पर नॉर्मली जनरली देखिए जितनी मेटल्स होती हैं वो सॉलिड फॉर्म में रहती है, बट कुछ मेटल, कोई मेटल एक ऐसी है जो कि इन 4 मेटल में से एक मेटल ऐसी है जो कि लिक्विड फॉर्म में नहीं रहती है, दैट इज मरकरी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा यहाँ पे मरकरी। तो वीडियो को देखने से पहले एक बार आप शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे वीडियो को, और कमेंट करना ना भूलिएगा उस पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 2 मेटल विच हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट्स आर, यानी ऐसे मेटल्स के नाम बताने हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, यानी थोड़ी सी अगर आप इसको हीट देने लगेंगे तो बाकी के कंपैरिजन में जल्दी मेल्ट हो जाएंगी वो। तो ऐसी कौन कौन सी मेटल्स हैं? तो ऐसी मेटल्स हैं आपकी गैलियम एंड सीजियम। कौन सी हो जाएंगी बेटा? गैलियम एंड सीजियम, दैट इज बी ऑप्शन इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द प्रॉपर्टी बाय द वर्च्यू ऑफ विच, जिसके कारण मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी बताइए मेटल की जिस प्रॉपर्टी के कारण, जिस क्वालिटी के कारण, जिस गुण के कारण वो आसानी से पतली पतली सीड्स में उसको ढाला जा सकता है, फॉर्म किया जा सकता है। तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं बेटा? डक्टिलिटी, लस्चर, मैलिएबिलिटी, सोनिटी। द राइट आंसर इज मैलिएबिलिटी। उसको क्या कहते हैं? मैलिएबिलिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए नॉन मेटल विच हैज ए लस्चर सरफेस, ये एक नॉन मेटल है। आमतौर पर मेटल्स जो होती हैं वो लस्चर होती हैं, शाइनिंग होती है सरफेस उनकी, बट एक नॉन मेटल भी ऐसी है जिसकी लस्चर सरफेस है जो कि शाइनिंग है ना। तो कौन सी है? ऑक्सीजन, आयोडीन, नाइट्रोजन, सल्फर। तो दैट इज आयोडीन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अलॉयज इज मेड ऑफ कॉपर एंड टिन, कौन सा अलॉय है जो कि कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है? तो आपकी बुक में, बायो साइंस में बुक में एक टेबल बनी है जिसमें स्टील आपका है, हाई स्पीड स्टील है, ब्रास है, ब्रोंज है, ठीक है। तो इस टाइप के अलॉय आपके लिखे हुए हैं वहां पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा ब्रोंज, ठीक है। तो ब्रोंज किस किस से मिलकर बना होता है? तो ब्रोंज मिलकर बना होता है कॉपर से और टिन से। टिन का सिंबल क्या होता है? SN होता है, ठीक है। और साथ में ये भी ध्यान देते चलें कि ब्रास जो होता है उसमें कॉपर होता है और क्या होता है? जिंक, यानी टिन की जगह क्या आ जाता है? जिंक आ जाता है वहां पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following metals possess the highest reactivity, यानी ये 4 मेटल दी हैं, इनमें से बताना सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिएक्टिविटी किसकी होगी। तो आप ध्यान दीजिए, जो रिएक्टिविटी सीरीज थी जो आपको टेबल बनवाई गई है उसमें ध्यान रखना है, जो मेटल ऊपर होती है, जो सब्सटेंस ऊपर होगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो सबसे आपको ये देखना है सिंप्लीफाई कि भाई कौन सी सबसे ज्यादा ऊपर रखी हुई है इनमें से। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 6 का ए, दैट इज सोडियम, ठीक है। सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल होती है, ठीक है। चलिए द प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन जिंक मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि जब जिंक मेटल रिएक्ट करती है सल्फ्यूरिक एसिड से तो क्या क्या चीजें बनती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा, एक तो बनता है जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट कहां भाई देखते हैं? तो जिंक सल्फेट यहाँ पे है, जिंक सल्फेट यहाँ पे है, जिंक सल्फेट यहाँ पे, 3 जगह जिंक सल्फेट दे दिया। अच्छा चलो, इसका मीन्स पहला वाला तो रॉन्ग हो गया। चलिए बाकी 3 में करते हैं। और साथ में बनती है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये तो हो नहीं सकता है, ये भी नहीं हो सकता, दैट इज बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 8th क्वेश्चन। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म, यानी कि मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं। तो यहां बात कर रहा है नॉन मेटल ऑक्साइड की, जैसे हम सल्फर ले लें और उसको ऑक्सीजन ऐड करें तो SO2 बनता है। तो ये SO2 क्या हो गया? सल्फर का ऑक्साइड हो गया, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? सल्फर का ऑक्साइड हो गया, ठीक है। फिर उसको क्या करें? वाटर में डिसॉल्व करें तो क्या बनता है? तो बनता है क्या बेटा? एसिड बनते हैं। क्या बनते हैं? एसिड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यानी कि कौन सी ऐसी मेटल है जो कॉपर को डिस्प्लेस कर दे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन? कहने का मतलब है भाई एक बेसर ले लो, एक बीकर ले लो, उसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसमें क्या है? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो हमने एक मेटल की यहां से रिएक्शन कराई, ठीक है, यानी कौन सी मेटल इसमें डालें, किससे रिएक्ट कराए तो इस सॉल्यूशन से कॉपर हट जाए, कॉपर बाहर हट जाए और उसकी जगह क्या आ जाए? ये मेटल आ जाए। तो कौन सा हो सकता है? तो आपको ध्यान रखना है बेटा, जो टेबल होती है उसमें जो ज्यादा ऊपर रखा होगा, मींस कॉपर से ज्यादा ऊपर रखा है, मतलब उसकी रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है, तो कॉपर
से ज्यादा रिएक्टिविटी है तो उसको रिप्लेस कर सकता है, वहां पे डिस्प्लेस कर सकता है। तो देखिए कॉपर से जब टेबल में आप देखने जाएंगे तो वहां पे क्या रखा है बेटा, लेड। किसकी बात करें, लेड रखा है कहां से, कॉपर से ऊपर रखा है ओनली, बाकी सब सिल्वर गोल्ड मरकरी सब कॉपर से नीचे रखे हो। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट इन पाउडर फॉर्म, यानी इनमें से कौन सी नॉन मेटल है विच इज यूज एज लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट मतलब सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए, चिकना बनाने के लिए या फ्रिक्शन कम करने के लिए जिस मटेरियल का हम यूज करते हैं उसको कहते हैं लुब्रिकेंट। ठीक है, तो किस लुब्रिकेंट को पाउडर फॉर्म में यूज किया जाता है, तो है सल्फर है, आयोडीन है, ग्रेफाइट है, सिलिकॉन। तो आपको ध्यान रखना है ग्रेफाइट, और ध्यान रखना है ग्रेफाइट हमारी पेंसिल्स में भी यूज होता है। किस में यूज होता है, पेंसिल में, ये भी ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ये सी। नेक्स्ट अब मूव करते हैं बेटा शॉर्ट आंसर्स की तरफ, शॉर्ट क्वेश्चन जो है उनके आंसर की तरफ मूव करते हैं। चलिए ये रहा पहला क्वेश्चन, नेम द मेटल्स विच आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसी मेटल्स के नाम बताने हैं जो कि मेटल की गुड कंडक्टर होती है, अच्छी कंडक्टर होती हैं। तो देखो बेटा गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। कॉपर के और एल्यूमिनियम के तो इलेक्ट्रिकल वायर भी बनाए जाते हैं, गोल्ड सिल्वर के नहीं बनाए जाते, लेकिन ये गुड कंडक्टर होती है, बट कॉस्टली होने की वजह से इनके हम वायर्स नहीं बनाते हैं। ठीक है, चलिए वाई इज कॉपर यूज टू मेक वायर्स फॉर इलेक्ट्रिकल फिटिंग, यानी कॉपर को ही क्यों यूज किया जाता है वायर्स के लिए, तार बनाने के लिए, फॉर इलेक्ट्रिकल फिटिंग, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स में तार बनाने के लिए, वायर्स बनाने के लिए। ठीक है, तो क्यों यूज किया जाता है, तो देखो भाई जो कॉपर है उसकी डक्टिलिटी अच्छी खासी होती है, गुड कंडक्टिविटी होती है इलेक्ट्रिसिटी की, और गुड डक्टिलिटी भी। जो डक्टिलिटी गुड है इसका मतलब इजीली वायर्स बना सकते हैं। और इलेक्ट्रिकल वायर्स ही क्यों भाई, इलेक्ट्रिक ऐसा थोड़ी ना सारे वायर इलेक्ट्रिकल वायर होंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कॉपर की डक्टिलिटी अच्छी होती है इसलिए वायर बना सकते हैं, और कॉपर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है इसलिए उसके इलेक्ट्रिकल वायर्स भी बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है उसकी डक्टिलिटी भी अच्छी होती है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट, स्टेट एटलीस्ट 2 यूजेस ऑफ नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस के कम से कम आपको कितने बताने हैं, 2 यूजेस बताने हैं, 2 एप्लीकेशन बताने हैं। तो देखो बेटा ये इन फूड पैकेट्स यूज होती है, यानी हमारे चिप्स वगैरह के जो पैकेट्स आते हैं अगर चिप्स को आप ओपन में रख दो तो बेटा खराब हो जाते हैं, उनमें मॉइस्चर आ जाता है, नमी आ जाती है, कहते हैं ना घर के लोकल लैंग्वेज में, घर की लैंग्वेज में सील जाते हैं वो, है ना, तो वो फिर अच्छे नहीं लगते, उनका टेस्ट खराब हो जाता है। ठीक है, तो उसको बचाने के लिए रेंसिडिटी, इसको क्या कहते हैं, वो रेंसिड हो गए। ठीक है, तो रेंसिडिटी से बचाने के लिए उन पैकेट्स में नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, और केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं उनको अमोनिया बनाने के लिए जैसे। और हाँ एक चीज और ध्यान रखनी है, इनको एज ए फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन को किसकी तरह यूज करते हैं, एज ए फर्टिलाइजर की तरह यूज करते हैं। फर्टिलाइजर क्या होता है बेटा, खेतों में जो खाद दिया जाता है ना, किसकी तरह, खाद दिया जाता है जो खेतों में। ठीक है, तो उसकी तरह भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, फर्टिलाइजर की तरह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटिंग द रिएक्शन बिटवीन एल्यूमिनियम एंड डाइल्यूट, यानी कि आपको रिएक्शन लिखनी है किस किस के बीच बेटा, जो लिखनी है एल्यूमिनियम एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच। किसके बीच, एल्यूमिनियम के बीच और किसके, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच आपको एक बैलेंस रिएक्शन यहाँ पे लिखनी है। चलिए तो ये देखिए बेटा ये किसके बीच लिखी है, तो ये लिखी है जिंक और हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच लिख दी है। ठीक है, लेकिन हमें लिखनी किसके बीच थी, तो एल्यूमिनियम और डाइल्यूट एसिड। तो हम देखो बेटा रिएक्शन को यहाँ लिख दे रहे हैं, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। एल्यूमिनियम प्लस क्या लगाना बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्या फॉर्म होती है उसकी, ये होता है बेटा HCl। क्या होता है, ये होता है HCl। चलिए अब देखिए क्या बनेगा, एल्यूमिनियम प्लस HCl, तो ये बन जाएगा बेटा Al, यानी कि एल्यूमिनियम आएगा। ठीक है, Al, और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा Cl3। क्या आ जाएगा, AlCl3 प्लस दूसरी चीज हो जाएगी बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जनरेट होगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस। आप देखो बेटा इसको रब आउट कर देना है फिलहाल, तो आप समझिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। देखो बेटा जैसे एल्यूमिनियम है तो एक एल्यूमिनियम इधर है, एक एल्यूमिनियम इधर है, तो बैलेंस है। ठीक है, अब यहाँ देखो हाइड्रोजन एक है और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 2 है, तो बैलेंस नहीं। इट मींस लेफ्ट हैंड साइड जिनको रिएक्टेंट बोला जाता है और राइट हैंड साइड जिनको प्रोडक्ट बना जाता है उनके एटम्स क्या होने चाहिए, मॉलिक्यूल्स क्या होने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होने चाहिए बेटा, सेम, नंबर ऑफ एटम्स सेम होने चाहिए। ओके, तो देखते हैं बेटा, तो यहां पे अगर मैं कर देता हूं 3, H के आगे लगा देता हूं 3, ठीक है, और यहां पे लगा देता हूं 2, और यहां पे लगा देता हूं 2, और यहां पे लगा देता हूं बेटा 3। अब देखो क्या ये बैलेंस है, देखो कितने एल्यूमिनियम है, तो बेटा एल्यूमिनियम है यहाँ पे 2, यहाँ पे कितने एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम देखो 2 से मल्टीप्लाई हो रही ना, तो 2 एल्यूमिनियम हो गए, और Cl कितने बेटा,
ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 3 से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा हमें 6HCl, कितना लिखना पड़ेगा 6HCl। तो देखो बेटा H देखो इधर कितने H हैं 6H हैं, यहाँ कितने हो गए देखो 3 × 2 कितने हो गए 6, ओके। Cl क्लोरीन कितने बेटा 6 हैं, और देखो Cl3 तो ये रहे और 2 से मल्टीप्लाई तो Cl हो गए 6, ओके। तो इस तरह से इक्वेशन हो गई बैलेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, alloys are made to improve the properties of metals, comment। यानी क्वेश्चन ये है जो हमारे alloys होते हैं उनको हम बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, इंप्रूव द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, यानी मेटल की प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने के लिए हम एलॉयज बना देते हैं इनको। अब एलॉयज क्या होता है बेटा, जब उनमें अदर थिंग, ये ठीक है, वो मेटल भी हो सकते हैं नॉन मेटल भी हो सकते हैं, उसको मिक्सअप कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है उसको, तो बनते हैं हमारे अलॉय। यानी मेटल में उसकी प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए, प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए मतलब डिजायर्ड प्रॉपर्टी, जैसा हम चाहते हैं वैसी प्रॉपर्टीज लेने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसमें अदर थिंग मिक्स कर देते हैं। तो वो कह रहा है ऐसा क्यों करते हैं भाई, कुछ समझाओ हमको, है ना, कमेंट करो। देखो बेटा जैसे आयरन है, तो आयरन में अगर हम क्या मिला दें बेटा, कार्बन मिला दें, है ना, आयरन में क्या मिला दें, कार्बन मिला दें, टू मेक इट हार्ड, यानी कि आयरन पहले सॉफ्ट होता है लेकिन कार्बन के मिलाने से वो हार्ड हो जाता है, क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, एंड स्ट्रॉन्ग, हार्ड भी हो जाता है और क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग। और जब कार्बन, आयरन में कार्बन मिला दिया जाता है तो वो बन जाता है बेटा स्टील, उसी को क्या बोला जाता है, स्टील, ठीक है। तो स्टील ज्यादा हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, किससे, आयरन से, प्योर आयरन से बात करें, ठीक है। तो ध्यान रखना है आयरन में कार्बन जो मिलाते हैं जनरली 2% से नीचे नीचे कम कम मिलाएंगे तो उसको स्टील बोला जाता है। चलिए और देखते हैं, इन आयरन क्रोमियम इज एडेड, क्रोमियम मिला दो और निकिल मिला दो, अगर दोनों चीज मिला दी, आयरन में क्रोमियम मिला दो, निकिल बना दो, मिला दो उसमें, तो क्या बन जाएगा, तो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, एंड कोरोजन रेजिस्टेंट, यानी उस पर कोरोजन का भी कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो यानी आयरन में, इस मेटल में हम अदर थिंग मिला रहे हैं तो आपको ध्यान रखना वो अलॉय कहलाएगा, और वो क्या होगा, डिजायर्ड प्रॉपर्टी, जैसे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोरोजन रेजिस्टेंट, यानी कोरोजन ना लगे, तो ये प्रॉपर्टी हमने ऑब्टेन कर ली, कैसे, किसी चीज को मिला के, तो इसी को कहेंगे कि अलॉय बना दिया हमने, आयरन का एलॉय है, ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं हम, स्टेनलेस स्टील, जैसे आपका स्केल होता है, स्टील वाला स्केल आता है ना व्हाइट वाला जो, हाँ उसी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, इन कॉपर, कॉपर में क्या करते हैं बेटा, टिन मिला देते हैं, क्या मिला देते हैं, टिन, तो उससे क्या हो जाता है, वो हार्ड हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है और कोरोजन रेजिस्टेंट भी हो जाता है, ठीक है, जिसको हम सिक्के बनाने के लिए, कॉइन बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, और मेडल्स बनाने के लिए यूज करते हैं। और किसके बनाए जाते हैं, ब्रॉन्ज, तो आपने सुना भी होगा, है ना, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, आप समझे ब्रॉन्ज किस मेटल का होता है ना, तो किस मेटल का होता है ब्रॉन्ज, तो देखो बेटा हमने क्या क्या मिलाया, कॉपर तो था ही, उसमें क्या मिला दिया, टिन, तो उससे मिलके बनता है ब्रॉन्ज। चलिए नेक्स्ट, भाई वाई गोल्ड इज नॉट टू मेक ज्वेलरी, ठीक है, प्री है ना, फालतू में इसको कट आउट कर देंगे, वाई गोल्ड इज नॉट यूज टू मेक ज्वेलरी, यानी कि गोल्ड को ज्वेलरी बनाने के लिए यूज क्यों नहीं करते, तो भाई हम सबको तो यही पता है कि भाई गोल्ड की ज्वेलरी बनाई जाती है, नेकलेस वगैरह बनाए जाते हैं, तो ये ऐसा क्यों कह रहा, तो देखो बेटा तो यहाँ पे जो लिखा था प्री, तो इसको समझो, ये लिखा हुआ प्योर, क्या लिखा हुआ है ये, प्योर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें क्या लिखा हुआ है, प्योर, यानी प्योर गोल्ड को हम क्यों नहीं यूज करते हैं ज्वेलरी बनाने के लिए, तो आप जानिए बेटा, जो प्योर गोल्ड होता है, पहले एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए, प्योर गोल्ड बहुत ही क्या होता है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है इन इट्स प्योर स्टेट, ठीक है, सो इट इज मिक्स्ड, अब बहुत ज्यादा सॉफ्ट है तो भाई बन तो जाएंगे उसके, है ना, नेकलेस वगैरह या कोई भी ज्वेलरी बनाएंगे बन तो जाएंगे, लेकिन इतना सॉफ्ट है, थोड़ा सा उसमें फोर्स लगेगा तो उसकी शेप बिगड़ जाएगी, ठीक है। तो यानी हमें उसको फॉर्म में बनाए रखना है तो थोड़ा सा हार्ड करना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं फिर उसमें थोड़ा सिल्वर मिला देते हैं, उसमें थोड़ा कॉपर मिला देते हैं, विच मेक इट स्लाइटली हार्ड, जो इसको थोड़ा सा हार्ड बना देता है, सो दैट ज्वेलरी कैन बी मेड, और जिससे इस ज्वेलरी बनाई जा सके आसानी से, ठीक है। तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, पता चले चिंगम की तरह सॉफ्ट हो जाए, है ना, तो बना तो लोगे लेकिन वो अपनी फॉर्म में टिकेगा क्या, नहीं टिक पाएगा, दैट्स वाई। चलिए अब बढ़ते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखो पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंस बताने हैं ऑन द बेसिस ऑफ, और कौन कौन से पॉइंट डिस्कस करने हैं उसमें, आपको मैलिएबिलिटी डिस्कस करना है, डक्टिलिटी डिस्कस करना है, और रिएक्शन विद एसिड, और किससे, वाटर से, रिएक्शन विद एसिड एंड वाटर। चलिए एक एक चीज लेते हैं, यानी हमको नॉन मेटल और मेटल में डिफरेंस बताना है, तो पहला पॉइंट पकड़ते हैं, तो पहला पॉइंट क्या है बेटा, मैलिएबिलिटी देखते हैं, ठीक है। तो देखो भाई
मेटल्स आर मेलिएबल, मेटल्स मेलिएबल होती हैं, वाइल नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। ठीक है, तो मेटल्स जो होती है मेलिएबल होती है, यानी उनकी सीट थिन सीट पतली सीटों में आराम से ढाला जा सकता है, जबकि नॉन मेटल्स ऐसी प्रॉपर्टी जनरली शो नहीं करती हैं। तो मेटल्स क्या है, मेलिएबल हैं, और नॉन मेटल्स क्या है, ब्रिटल। ब्रिटल मींस भंगुर, यानी कि उन पर थोड़ा सा फोर्स लगाओगे, जैसे ग्लास होता है, शीशा होता है ना, आपने देखा होगा बस का ट्रक का थोड़ी टक्कर हो जाती है, शीशा नीचे गिरता है तो बिखर जाता है, पार्ट्स में छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, यानी ऐसा नहीं है कि वो थोड़ा लेंथी हो जाता है, लेंथ बढ़ जाती है, घट जाता है, पिचक जाता है, दब जाता है, तो ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो उसमें मेलिएबिलिटी नहीं है, वो उसको क्या कहते हैं, ब्रिटल है वो। ठीक, तो मेटल्स मेलिएबल होती है, नॉन मेटल्स मेलिएबल नहीं होती, दैट इज ब्रिटल होती है। डक्टिलिटी सेम सीन इसके साथ भी है, मेटल्स आर डक्टाइल, डक्टाइल मतलब मेटल्स के वायर बनाए जा सकते हैं, वाइल नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, नॉन मेटल्स के वायर नहीं बनाए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रिएक्शन विद एसिड। तो देखो बेटा यहाँ पे किसकी बात की थी, रिएक्शन विद एसिड, तो एसिड से डिस्कस करेंगे, फिर वाटर से भी रिएक्शन डिस्कस करेंगे। तो पहले देखो बेटा, मेटल और एसिड मिलेंगे तो क्या बनने वाला है, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनती है। चलो एक रिएक्शन देख लेते हैं इसकी, तो ये हो गया Mg मैग्नीशियम प्लस H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों की रिएक्शन कराई गई तो क्या बना, मैग्नीशियम सल्फेट बना। क्या बनता है बेटा, मैग्नीशियम सल्फेट, और मैग्नीशियम सल्फेट क्या है, एक सॉल्ट है। क्या है बेटा, एक सॉल्ट, और साथ में क्या बनी है, हाइड्रोजन गैस बनी है। तो ये तो हो गई मेटल की एसिड से रिएक्शन। अब नॉन मेटल, तो भाई नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, तो जनरली केसेस में, जनरल कंडीशंस में ये रिएक्ट नहीं करती हैं एसिड के साथ। तो एक और रह गया रिएक्शन विद वाटर। चलिए नेक्स्ट पेज में डिस्कस करते हैं। तो रिएक्शन विद वाटर, तो मेटल की बात करें, मेटल और वाटर की रिएक्शन कराओगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगा या मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। मेटल ऑक्साइड यानी मेटल के साथ जब ऑक्सीजन आ जाती है तो उसको मेटल ऑक्साइड्स बोलते हैं, और मेटल के साथ जब ऐड होके क्या आ जाती है, OH, OH मींस ऑक्सीजन भी आ जाए हाइड्रोजन भी आ जाए तो उसको बोला जाता है हाइड्रोजन ऑक्साइड, सॉरी मेटल और हाइड्रोक्साइड। चलिए तो एक जनरल इक्वेशन देखते हैं, सोडियम की रिएक्शन करा रहे हैं किससे, 2H2 दैट इज वाटर से करा रहे हैं, तो क्या बना, NaOH, क्या फॉर्म हो रहा है, NaOH फॉर्म हो रहा है, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो यही तो कहा था, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब सोडियम मेटल है और हाइड्रोक्साइड, तो देखो यही तो बात सच हुई कि मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो सोडियम का हाइड्रोक्साइड बन गया, और साथ में क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस। ठीक, फिर से बात करें नॉन मेटल, तो नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, तो जनरली ये रिएक्ट नहीं करती है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम इज एडेड टू वाटर, क्या होगा जब सोडियम इज एडेड टू वाटर, यानी सोडियम को मिला दिया जाए किसमें, वाटर में या पानी में मिला दी जाए सोडियम। तो देखो बेटा आपको ध्यान रखना है, ऑल्सो राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग इट। ठीक है, तो देखो बेटा ये सोडियम है, ये H2, दोनों की रिएक्शन कराने की कोशिश की, मिला दिया हमने, तो NaOH बनेगा, यानी रिएक्शन हो जाएगी। कहने का मतलब कोई नई चीज प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, इट मींस रिएक्शन तो हुई। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी, यानी रिएक्शन हो जाती है। यही तो बात हुई। चलिए अगला पॉइंट, एक्सप्लेन कोरोजन विद एग्जांपल, कोरोजन को एक्सप्लेन करना है एग्जांपल के साथ। चलिए तो कोरोजन क्या होता है बेटा, द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन, यहाँ पे ग्रेजुअल वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी लिख देते हैं। ठीक है, द ईटन अप ऑफ मेटल, यानी जो मेटल को खाने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, ऐसा नहीं लिखना है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ये वर्ड ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, वेरी स्लोली, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन मतलब खराब होना है ना, घिस जाना, डिके हो जाना। ठीक है, द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू द अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेज, और कैसे डिस्ट्रक्शन हो रहा है इनका, एटमॉस्फेरिक गैसेस से रिएक्शन करनी, बेसिकली ऑक्सीजन की बात यहाँ पे कर रहा है ना। एंड मॉइस्चर, मॉइस्चर क्या, नमी, यानी वाटर वेपर। ठीक है, तो वाटर का कंटेंट होना चाहिए। ऑन इट्स फॉर्म सरफेस इज कॉल्ड कोरोजन, और कहाँ पे, ऑन इट्स सरफेस, तो ध्यान देना है इसकी सरफेस पे जब ये फॉर्म हो जाता है तो है ना, ये वर्ड दोनों अलग अलग हो गए, इधर आगे पीछे हो गए। ठीक है, ऑन इट्स सरफेस, और ये यहाँ हो जाना चाहिए था। ठीक है, फॉर्म इज कॉल्ड कोरोजन, तो उसकी सरफेस पे जब ये फॉर्म हो जाता है तो उसको कहा जाता है कोरोजन। क्या कहा जाता है, कोरोजन। जैसे आयरन पे देख लीजिए कोरोजन लग जाता है तो रेडिश कलर का हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है ना, तो ये एग्जांपल्स के हो जाएंगे। नेक्स्ट तो देखो भाई एग्जांपल देख लेते हैं, सिल्वर आर्टिकल्स, चांदी की चम्मचें, ये दिखाई गई चांदी की चम्मचें, जब इस पे कोरोजन लग जाता है तो कैसा हो जाता है, ये ऐसा हो जाता है। ठीक है, एज सिल्वर ज्वेलरी बिकम्स ब्लैक। ठीक है, तो सिल्वर ज्वेलरी क्या हो जाती है, नॉर्मल जनरली ब्लैक कलर की होती है, समटाइम व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। ठीक है, तो ऐसे कलर की हो जाती है, यानी उन पे कोरोजन लग चुका है।
नेक्स्ट कॉपर की बात करते हैं तो देखो बेटा ये पेंच नट बोल्ट्स कुछ दिखाए गए हैं। तो कॉपर ऑब्जेक्ट विद ए पासेस ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है फॉर्म्स ए ग्रीन कलर, वो एटमॉस्फेयर एयर के कांटेक्ट में है तो वो ग्रीनिश हो जाते हैं। किस कलर के हो जाते हैं? उन पे ग्रीन कलर की कोटिंग। तो देखो बेटा ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ग्रीन ग्रीन कलर का हो गया है ना, ये देखो ग्रीन ग्रीन कलर के हो गए, ठीक है। तो इस तरह से कोटिंग फॉर्म हो जाती है कॉपर कार्बोनेट की। चलिए नेक्स्ट आयरन। तो देखो बेटा जब नया नया नट बोल्ट लाते हैं तो ऐसा होता है, और फिर पानी में पड़ा रहा है, मॉइस्चर खुले में पड़ा रहा है तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो ये किसके साथ हुआ? आयरन। तो देखो क्या कह रहा है, ऑन एक्सपोजर टू मोस्ट एयर फॉर ए लॉन्ग टाइम इट फॉर्म्स ए कोटिंग ऑफ ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस। तो देखो ये कैसा कलर है बेटा? ब्राउनिश कलर है, ब्राउन कलर हो गया, कॉल्ड रस्ट। तो आयरन पे क्या लग जाता है? रस्ट। तो देखो बेटा जब पर्टिकुलरली आयरन पे लगता है तो उस कोरोजन को बोला जाता है क्या? रस्ट बोला जाता है। द कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। उसको क्या कहते हैं? रस्टिंग। व्हेन द लेयर रस्ट फॉल्स, और जब इस लेयर को हाथ से खुरसते हैं, स्क्रैच करते हैं, हटा देते हैं, ऑफ इट एक्सपोजेस द इनर सरफेस, तो नई अंदर वाली इनर सरफेस निकल के सामने आ जाती है ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट ऑन विच ए न्यू लेयर ऑफ रस्ट डेवलप। तो फिर वो भी दूसरी लेयर भी खराब होने लग जाएगी, तो धीरे धीरे पूरे मटेरियल को वो सफा चट कर जाता है। दस इट स्लोली ईट्स अवे द आयरन ऑब्जेक्ट, इस तरह से पूरे आयरन को खा जाता है। तो आपको ध्यान रखना, खा जाता है, ईटन अप, ईट्स अप, तो इसको ध्यान रखना बेटा ग्रेजुअली, ये प्रोसेस बहुत ग्रेजुअल होता है, मैनी ईयर्स लग जाते हैं उसमें, है ना। आयरन इज यूज्ड वाइडली इन मेकिंग शिप्स। आयरन का यूज कहां करते हैं? शिप्स बनाने में, जहाज, पानी के जहाज बनाने में, है ना, ब्रिजेज, पुल बनाने में, कार, ट्रक, इनकी सबकी बॉडीज बनाने में इस्तेमाल होता है। द मॉनेटरी लॉस ड्यू टू रस्टिंग ऑफ आयरन इज ह्यूज। यानी कि भाई जब ये मेटल्स खराब होते रहेंगे, नट बोल्ट घिसते रहेंगे, तो भाई लॉस होगा। लॉस होगा मतलब हमको फिर नए बोल्ट लाके लगाने पड़ेंगे, और पैसे में तो आएंगे, कॉस्ट लगेंगी ना, तो मनी का लॉस हो रहा है, इसलिए कहा उसने मॉनेटरी लॉस बहुत ज्यादा होता है इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड अंडर केरोसिन। यानी सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में डुबो के रखा जाता है, उसके अंदर मर्ज करके रखा जाता है। वाई? कमेंट करो, इस आपसे जानना चाह रहा है आपके क्या विचार हैं। तो देखो बेटा सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स। ये ऐसी मेटल है बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेती है, वाइगोरसली रिएक्ट करती हैं, एंड रेडिली कैचेस फायर, ठीक है, और वो आग तक पकड़ लेती हैं इन एयर। इन एयर मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एंड वाटर, वाटर के प्रेजेंस में, ठीक है। तो यानी बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है इसलिए, बट आपको ध्यान रखना है कि ये केरोसिन ऑयल से रिएक्ट नहीं कर पाती हैं, दैट्स व्हाई वी पुट इट इनटू केरोसिन ऑयल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी। मेटलर्जी के प्रोसेस में कुछ जो स्टेप्स होते हैं उनको आपको राइट डाउन करना है, इनको, है ना, समझाना है। तो देखो भाई पहला स्टेप कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है, और की कंसंट्रेशन। इंप्योरिटीज फ्रॉम द ओर आर रिमूव। पहले इंप्योरिटीज को दूर करते हैं सबसे पहले, है ना, फिल्टर कर लिया आपने, छान लिया, मतलब ऐसा समझ लो आप कुछ, ठीक है। दूसरा प्रोसेस है रिडक्शन। दूसरे प्रोसेस का नाम क्या है? दूसरे प्रोसेस का नाम है रिडक्शन। और इज रिड्यूस्ड टू इट्स फ्री फॉर्म, यानी और को उसकी फ्री फॉर्म में लेके आया जाता है, ये है दूसरा स्टेप। एंड द लास्ट स्टेप इज रिफाइनिंग ऑफ मेटल। मेटल को रिफाइन करते हैं, इसमें क्या करते हैं? इम्प्योर मेटल, जिसमें उस मेटल के अलावा कुछ और भी एलिमेंट हैं, इज रिफाइंड टू गेट प्योरीफाइड फॉर्म, और उनको सबको अलग किया जाता है। तो तीन स्टेप्स है बेसिकली, आपको नाम याद रखना है, कंसंट्रेशन ऑफ और, रिडक्शन एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल। चलिए नेक्स्ट हॉट क्वेश्चन देखते हैं। जे टुक ए पीस ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम, यानी जय ने एक बर्निंग मैग्नीशियम का रिबन लिया, एक पीस लिया, एंड कलेक्टेड द एसेज दस फॉर्म इन ए चाइना डिश। और जब वो मैग्नीशियम का रिबन जल गया है तो उसकी जो राख बची है ना, उसको एक चाइना डिश में, आप कह लो एक कटोरी में, एक प्लेट में उसने इकट्ठा करके रख लिया, ठीक है, दैट्स इट। अब क्या है? सजेस्ट हाउ कुड ही फाइंड द नेचर ऑफ दीज एसेज, यानी आपको बताना है कि ये जो एसेज है उसकी नेचर मीन्स यहाँ पे आप समझिए वो एसिडिक होगी या बेसिक होगी, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करें हम उसकी नेचर? राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग दिस प्रोसेस, ठीक है, उसको बैलेंस, उसके लिए केमिकल बैलेंस इक्वेशन भी आपको लिखनी है। चलिए तो लिखते हैं, ये हो गया मैग्नीशियम, ये हो गया ऑक्सीजन, दोनों की रिएक्शन कराई, ठीक है। रिएक्शन भाई जलाने के लिए कहा था, आप ऑक्सीजन से क्यों करा रहे? तो बेटा जलाने के लिए टेम्परेचर चाहिए और ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो यानी इसको जब हीट दी जाती है, डेल्टा मतलब हीट देना, हमने हीट ऐड की जाती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या बन जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो बेटा, तो आपको ध्यान रखना है
एक चीज और कि भाई इसमें ये भी है, हाउ कुड बी ही फाइंड द नेचर ऑफ दीज एसेज, इस एसेज की नेचर कैसे फाइंड आउट की जा सकती है। तो आपको ध्यान रखना है, इसको पहले क्या करेंगे, हम पानी में घोलेंगे। इसको क्या करने वाले हैं बेटा, पानी में घोलने वाले हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, टू फाइंड द नेचर ऑफ दीज एसेज इज राख कि नेचर फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट वी हैव टू मेक ए सॉल्यूशन, यानी वो जो राख है उसका सॉल्यूशन बनाएंगे एसेज इनटू वाटर, यानी पानी में उसको घोलेंगे। तो भाई मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने पानी में घोल लिया, तो क्या बना, MgOH का होल ट्वाइस, ये बन गया। देन टेक ए लिटमस पेपर, अब आपको एक लिटमस पेपर लेना है टू चेक वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक। तो जब ये सॉल्यूशन बन गया, एक बीकर में, कटोरी में हमने ये सॉल्यूशन रख लिया जिसमें क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड थी, ठीक है, MgO का सॉल्यूशन बन गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया है। अब आपको ध्यान रखना है, उस सॉल्यूशन में हम लिटमस पेपर लेके जाएंगे। लिटमस पेपर लेके जाएंगे तो लिटमस पेपर की कुछ खासियत होती है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है। अगर वो लिटमस पेपर, ठीक है, अगर वो लिटमस पेपर क्या हुआ तो देखते हैं क्या हो जाता है पहले। तो देखो, द रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू, रेड लिटमस पेपर कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है। तो रेड लिटमस पेपर अगर कैसा हो जाए, ब्लू हो जाए, कैसा हो जाए, ब्लू, तो आप समझ जाइएगा कि ये बेसिक है। क्या है, बेसिक है। लेकिन अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाए तो आप समझ जाइएगा एसिड है। तो इस केस में रेड लिटमस पेपर हो जाता है बेटा कैसा, ब्लू, यानी लिटमस पेपर दो टाइप के होता है, रेड होता है, ब्लू होता है, ठीक है। तो आपको समझ जाना है कि रेड लिटमस पेपर कैसा हो जाएगा, इस केस में ब्लू हो जाएगा। इट मींस इट इज ए बेसिक, यानी ये एसिडिक नहीं होता है। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, जिंक सल्फेट गिव्स ए कलरलेस सॉल्यूशन इन वाटर, जिंक सल्फेट कलरलेस सॉल्यूशन देता है वाटर में। विल द कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंज इफ वी ऐड कॉपर टू इट, एक्सप्लेन। तो भाई क्या कह रहा है, कह रहा है कि जिंक सल्फेट गिव्स ए कलरलेस सॉल्यूशन इन वाटर, जिंक सल्फेट को अगर वाटर में घोला जाए तो वो एक कलरलेस सॉल्यूशन देता है। तो आपको हमारा और क्या कहा है, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंज इफ वी ऐड कॉपर टू इट। तो विल द कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंज, अगर क्या इस सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा। पहले भाई हमने जिंक सल्फेट को वाटर में घोला, उसका कलर कुछ नहीं हुआ, जैसे वाटर कलर होता वैसे ही रहा। अब कह रहा कि विल द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन में अब हम क्या करने वाले, कॉपर को ऐड करने वाले, यानी जिंक सल्फेट और वाटर के सॉल्यूशन जो बनाया उसमें कॉपर ऐड करो तो क्या कुछ चेंज होगा कलर वलर। तो हम कह रहे हैं देयर विल बी नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होने वाली। क्यों नहीं होने वाली है, कलर चेंजेस एज, ठीक है, ना तो कोई रिएक्शन होगी ना कोई कलर चेंज होगा। एज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, कॉपर लेस रिएक्टिव है किससे, जिंक से, यानी कॉपर जब ऐड करोगे जिंक में तो जिंक पे कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई रिएक्शन ही नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है। समझे बात को। चलिए नेक्स्ट, ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए बेटा, फिर से कह रहा हूं कि आपको बीच बीच में अगर है ना वीडियो फास्ट लगे तो थोड़ा पॉज करके धीरे धीरे स्लोली इसको देख सकते हैं ताकि इजीली समझ में आए। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है अब, ट्रू एंड फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 1, कॉपर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कॉपर अच्छा कंडक्टर होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। तो बिल्कुल सही है, कॉपर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तभी तो इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाए जाते हैं कॉपर के। तो आंसर हो जाएगा बेटा इसका ट्रू। क्या आंसर हो जाएगा, ट्रू, ये आंसर हो गया बेटा इसका ट्रू। चलिए नेक्स्ट, नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड, तो कह रहा है नॉन मेटल्स जो होती हैं क्या वो एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं। अरे अभी तो बताया था नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती, दैट इज ऑप्शन इज फॉल्स। तो ये हो जाएगा बेटा फॉल्स वाला सही हो जाएगा इस केस में। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, एल्यूमिनियम को ढाला जा सकता है, बनाया जा सकता है, फॉर्म किया जा सकता है किसमें, वायर्स में। तो बिल्कुल सही बात की जा रही है, कॉपर के वायर्स होते हैं, एल्यूमिनियम के वायर्स होते हैं। तो ये क्या हो गया बेटा ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये बात कहा जा रहा है। यानी आपको फाइंड आउट करना है कि आयरन में और कॉपर में कौन ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये स्टेटमेंट है बेटा क्या, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, आयरन इज मोर रिएक्टिव। तो ये हो जाएगा बेटा फोर्थ का ट्रू, दैट इज ट्रू ऑप्शन। नेक्स्ट 5, द हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस इज ए मेटल। अब आप समझिए क्वेश्चन को, जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है, नॉन सब्सटेंस जिसको हम जानते हैं, इट इज ए मेटल, क्या वो एक मेटल है, जी नहीं। तो आपको ध्यान रखना हार्डेस्ट नॉन मेटल कौन सा सब्सटेंस कौन सा है, तो वो है बेटा डायमंड। और डायमंड एक मेटल नहीं होता है, समझे बात को, डायमंड एक मेटल नहीं होता है। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। कैसा स्टेटमेंट है बेटा ये, फॉल्स स्टेटमेंट है।
चलिए नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ क्वेश्चन करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स को लेकर। नंबर 1, द प्रॉपर्टी बाय द वर्च्यू ऑफ विच मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स, यानी मेटल की उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं जिससे उनको आसानी से थिन शीट्स किस में ढाला जा सके, पतली पतली शीट्स में ढाला जा सके, उसको क्या कहते हैं बेटा। तो आपको ध्यान रखना है, हमने मैलिएबिलिटी बताई थी, डक्टिलिटी बताई थी, सोनोरिटी बताई थी, तो आपको ध्यान रखना है थिन शीट्स, तो ये हो जाएगा बेटा मैलिएबिलिटी। क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर, मैलिएबिलिटी। ठीक है, तो आप लिख लेंगे, राइट डाउन कर लेंगे यहाँ पे पूरा मैलिएबिलिटी। नेक्स्ट, द प्रॉपर्टी बाय द वर्च्यू ऑफ विच मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन इनटू वायर्स, यानी पतले पतले वायर्स में ड्रॉ किया जा सकता है, उनको ढाला जा सकता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बेटा डक्टिलिटी। क्या कहते हैं उसको, डक्टिलिटी। तो आप पूरा लिख लीजिएगा DUCTILITY। ठीक है, ये हो गया डक्टिलिटी, इसको क्या कहते हैं, डक्टिलिटी। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं अक्सर। नेक्स्ट, स्कूल बेल्स आर मेड ऑफ मेटल बिकॉज दे हैव द प्रॉपर्टी, यानी स्कूल की जो बेल होती है, घंटियां, जिसकी घंटी बजने पे आप छुट्टी करके घर चले जाते हैं, है ना, पीरियड चेंज होते हैं 1 2 3, है ना, तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं कि भाई स्कूल बेल बनाई जाती है, तो क्यों बनाई जाती है, ये मेटल की क्यों बनाई जाती है, क्योंकि उनके पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम क्या होता है बेटा, जिसका नाम होता है सोनोरिटी। सोनोरिटी क्या होती है, जब मेटल को हिट किया जाता है, टकराया जाता है किसी अदर मेटल से या किसी अदर मेटल से, तो वो साउंड प्रोड्यूस करती है, उनको क्या कहते हैं, सोनोरिटी। नेक्स्ट, द गैस यूज्ड इन पैकेट्स ऑफ चिप्स इज, यानी कि खाने के फूड पैकेट्स में जो गैस यूज की जाती है वो कौन सी है, तो उसका नाम है क्या बेटा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस को यूज किया जाता है ताकि रेंसिडिटी ना क्रिएट हो। नेक्स्ट, ग्रेफाइट इज फॉर्म ऑफ, ग्रेफाइट फॉर्म है, किसकी फॉर्म है भाई, किसी मेटल की है, नॉन मेटल किसकी, तो आप सभी जानते हैं ग्रेफाइट इज ए फॉर्म ऑफ कार्बन, किसकी है, कार्बन की। डायमंड भी एक कार्बन की फॉर्म है, ग्रेफाइट भी डायमंड की एक, सॉरी कार्बन की एक फॉर्म है, तो ध्यान रखना ग्रेफाइट इज ए फॉर्म ऑफ कार्बन ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, मैच ऑफ द फॉलोइंग करने वाले हम लोग। अब इसमें देखिए क्या है, फर्स्ट मेटल है, इधर कार्बन है, ब्रास है, आयरन है, ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मेटल को मैच कराएंगे किससे, कार्बन से, ब्रास से, आयरन से। तो देखो बेटा मेटल कौन सी है, तो इसमें राइट है चॉइस आयरन। ठीक है, कौन सी है, आयरन। तो मेटल क्या है, एक आयरन है। नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल हो गया हमारा कार्बन, एक नॉन मेटल है। अलॉय कौन सा है, ब्रास। ठीक है, इसका क्वेश्चन भी हमने किया था। ठीक है, तो ये हो गया ब्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड। ठीक है, तीन चीजें दी हैं, एक है कॉपर दिया है, एल्यूमिनियम दिया है, गोल्ड दिया है। तो देखो बेटा कॉपर के क्या बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाए जाते हैं कॉपर के, तो इसका तो पहला सही हो गया। एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं, खाना बनाने वाले बर्तन, ये भी सही है। गोल्ड का क्या बनाया जाता है, गोल्ड का बनाया जाता है ज्वेलरी। क्या बनाया जाता है, ज्वेलरी। नेक्स्ट, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड कौन सा है, तो ये है, एसिड होता है HCl, बेस होता है NaOH एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, और साल्ट होता है NaCl। तो राइट मिले हैं, तो आपको क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो वो ऊपर नीचे करके दे सकता है। नेक्स्ट, डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी, सोनोरिटी। अब खुद समझ जाएंगे, डक्टिलिटी यानी कि वायर्स, वायर्स कहाँ पे है, ये रहा वायर्स। मैलिएबिलिटी, तो मैलिएबिलिटी यानी थिन शीट। थिन शीट किससे बनाते हैं, एल्यूमिनियम फॉयल। ठीक है, शीट एल्यूमिनियम फॉयल, ठीक है, जो शीट्स पे उस पे चढ़ी होती है, खाना रख के लेके आते हैं हम लोग, है ना, तो ये हो गया। और स्कूल बेल्स किसके लिए होता है, सोनोरिटी, जिसमें प्रॉपर्टी होगी तभी बनाया जाएगा। नेक्स्ट, सोडियम। तो सोडियम क्या होता है, तो ये हो गया सोडियम, केरोसिन ऑयल में डुबो के रखा जाता है सोडियम को। कार्बन है ना, डायमंड फॉर्म है किसकी, आयरन की, किसकी, कार्बन की। आयरन पे होती है रस्टिंग, आयरन पे क्या होती है, रस्टिंग। नेक्स्ट, तो ये हो गए इस तरह से मैच ऑफ द फॉलोइंग्स। इतने सारे क्वेश्चन हमने देखे, उम्मीद है टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी वीरेंद्र।